गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अनिल पटेल ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यू। ठीक है। और इतने स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि समय का बहुत अभाव था, मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब आपको कंटिन्यू बीएससी के सारे लेक्चर मिलेंगे। बीएससी का मैं प्रयास करूंगा कि सारे के सारा जो हमारा बीएससी का सिलेबस है वो कवर करा पाऊँ। ठीक है। तो अभी तो हमारा पेपर 1 चल रहा है बीएससी का फर्स्ट ईयर का, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है। और जो कुछ भी आपको समझ नहीं आता कमेंट ज़रूर करें। अब मैं आपके कमेंट देखता हूँ, और चूंकि वीडियो नहीं बना पा रहा था इसलिए उसका सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वीडियो के साथ साथ जो भी आपके कमेंट आएंगे उनका मैं सॉल्यूशन भी कराता जाऊंगा। ठीक है। या मैं इस टाइम नहीं करा पाऊँ तो आने वाले सिलेबस के साथ साथ मैं उसको करता जाऊंगा। ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि सर ने मैंने कमेंट किया था कि सर ये प्रश्न है और इसका क्या सॉल्यूशन है, तो वो मैं आगे के जब सिलेबस पे चलते हैं तो उस टाइम मैं उसको ऐड करके पढ़ा दूंगा। ठीक है। ठीक है। आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का, वो क्या है? आइगन मान और आइगन सदिश। आज हम केवल आइगन मान पढ़ेंगे, है ना, आइगन वैल्यू क्या होती है। ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट चैप्टर के सारे जो टॉपिक थे, ठीक है, वो मैट्रिक्स के कवर कर लिए हैं। ठीक है। आज का है आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू क्या होती है? ठीक है। तो अभी भी मैट्रिक्स पर काम कर रहे हैं। ठीक है। कोई मैट्रिक्स होता है, आव्यूह होता है, मान लीजिए एक 2 कोटि का है, 1 3 3 1, एक आव्यूह है मैट्रिक्स ए। ठीक है। तो इसके आइगन मान क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? तो इसको फाइंड करने से पहले हमें कुछ जानकारी होना चाहिए कि आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है। अभिलाक्षणिक आव्यूह, अभिलाक्षणिक आव्यूह या कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है? ये आव्यूह ये है, इसका अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आव्यूह ए में से लैम्डा आई को माइनस कर देंगे। ठीक है। आव्यूह ए में से लैम्डा आई को माइनस कर देंगे। लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है यहाँ पर? अनडिटरमिनेट, अनिर्धारित है। इसी को तो हम लोग को ज्ञात करना होता है। ठीक है ना। निर्धारित, अनडिटरमिनेट। ठीक है। तो आव्यूह ए का ए माइनस लैम्डा आई क्या कहलाता है? अभिलाक्षणिक आव्यूह। ठीक है। तो क्या होगा, आव्यूह ए की जगह हम लोग लिख देते हैं ए 1 3 3 1, ओके, माइनस लैम्डा, और आई क्या है यहाँ पर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या एकांक आव्यूह। क्या होता है? 2 कोटि का आव्यूह है तो 2 कोटि का हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। क्या है? 1 0 0 1। क्लियर है? अब इसका क्या करते हैं, 1 3 3 1 माइनस लैम्डा का अंदर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा 0 0 लैम्डा। ठीक है। अब माइनस हम लोग करते हैं, दो आव्यूह को कैसे माइनस करते हैं? 1 में से लैम्डा माइनस होगा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस लैम्डा, 3 माइनस 0 3 3 माइनस 0 3 1 माइनस लैम्डा। तो ये जो आया है a माइनस लैम्डा आई को हम लोग एक्सपेंड किया, तो ये आव्यूह ए का क्या कहलाया है? अभिलाक्षणिक आव्यूह। आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या कहलाएगा? a माइनस लैम्डा आई, और उसमें हमने वैल्यू रख के ये जो फॉर्म आया है ये क्या कहलाएगा? अभिलाक्षणिक आव्यूह या कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ओके। अब अभिलाक्षणिक बहुपद क्या होता है ना? ये तो हो गया। ये हम लोग क्या बता रहे हैं?
कि आप भी ए की आइगन मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइगन मान ज्ञात करने से पहले हम लोग को 3 चरण से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले अभिलक्षण आव्यूह में परिवर्तित करेंगे, a माइनस लैम्डा i कर दिया, ठीक है, आव्यूह a का a माइनस लैम्डा i कर दिया। फिर क्या करेंगे, दूसरा अभिलक्षण बहुपद क्या कहलाता है, अभिलाक्षणिक बहुपद, अभिलाक्षणिक बहुपद, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैसे निकालेंगे, इस अभिलक्षण आव्यूह का हम लोग जब सारणिक के रूप में परिवर्तित करेंगे तो ये कहलाएगा अभिलक्षण बहुपद। मतलब क्या हो गया, a माइनस लैम्डा i, क्लियर है। a माइनस लैम्डा i क्या है, अभिलक्षण आव्यूह, और इसका सारणिक में रूप में परिवर्तित कर दिया तो ये क्या हो गया, अभिलक्षण बहुपद, ठीक है। तो अब जो ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है ना a माइनस लैम्डा i की क्या है, 1 माइनस लैम्डा 3 1 माइनस लैम्डा, इसकी जगह पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये आव्यूह से सारणिक में के रूप में चेंज हो जाएगा, क्या हो गया 1 माइनस लैम्डा 3 1 माइनस लैम्डा, ओके, ठीक है। एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण क्या होता है, अभिलाक्षणिक समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे, जो हमारा अभिलाक्षणिक आव्यूह है a माइनस लैम्डा i, फिर उसका हमने बहुपद किया तो सारणिक के रूप में कर दिया, तो ये क्या हो गया a माइनस लैम्डा i। अब इसको, इस अभिलाक्षणिक बहुपद को जब हम शून्य के बराबर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अभिलाक्षणिक समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0, ठीक है, a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। a का क्या हो गया, अभिलाक्षणिक समीकरण। देखिए सिंपल है, a हमारे पास कोई आव्यूह था, ठीक है, इसको हमने बोला अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है, इस a में से लैम्डा i को माइनस कर दिया, हमें ये मिल गया। अब आव्यूह का अभिलक्षणिक बहुपद क्या होता है, उसका हमने सारणिक के रूप में लिख दिया, है ना। तो ये हो गया अभिलक्षणिक बहुपद। अभिलक्षणिक समीकरण क्या होता है, a माइनस लैम्डा i, इस बहुपद को शून्य के बराबर लिख दिया। इसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस लैम्डा 3 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा माइनस का 9 इक्वल टू 0। सारणिक तो सॉल्व करना आता है ना, इसका इधर माइनस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो गया, 1 माइनस लैम्डा माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0। इसको हम लोग व्यवस्थित कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 और माइनस 2 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको तो हम लोग अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं, फैक्टराइज कर लेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। कैसे करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस, इसको कैसे तोड़ सकते हैं कि 8 लैम्डा स्क्वायर हो जाए, माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा, ठीक है, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लैम्डा यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस का 4, यहाँ से 2 और 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लैम्डा माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब एक बार लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या वैल्यू आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 4 और लैम्डा हमारे प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू आई हमारे पास, एक 4 एक माइनस 2, दो कोटि का आव्यूह था, इसकी कोटि क्या है, 2 बार कोटि का आव्यूह है, 2 कोटि है इस आव्यूह की, तो वैल्यू कितनी है, 2 आई। 3 कोटि का आव्यूह लेते जब हम
है ना, जिसमें 3 स्तंभ और 3 पंक्तियां होती, तो उसकी वैल्यू लैम्डा की 3 आती। ठीक है, तो जो ये वैल्यू आई है लैम्डा की, यही क्या कहलाते हैं, आइगन मान। किसी भी आव्यूह के आइगन मान ये कहलाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अभिलक्षण आव्यूह में परिवर्तित किया। कैसे करते हैं, जो आव्यूह दिया रहता है वो माइनस लैम्डा आई कर देते हैं। आई क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब एकांक आव्यूह क्या है, जितनी कोटि का आव्यूह रहेगा उतनी कोटि का हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 है ना, ऐसे लेते हैं। और लैम्डा एक निर्धारित राशि है, इसी को तो हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग व्यवस्थित कर देते हैं और ऐसे हम लोग अभिलक्षण समीकरण में सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको जरूरी नहीं कि अभिलक्षण आव्यूह में परिवर्तित करें, फिर अभिलक्षण बहुपद में, फिर अभिलक्षण समीकरण में। आपके मन में एक सेट हो जाएगा जब ये, तो आप डायरेक्ट अभिलक्षण समीकरण के रूप में कन्वर्ट करके इस आव्यूह को डायरेक्ट देखिए 1 माइनस लैम्डा कर दिया, 1 माइनस लैम्डा कर दिया, 3 3 इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई आपसे पूछे ही कि अभिलक्षण आव्यूह क्या होता है, तो आप ऐसा बताएंगे कि किसी आव्यूह में से जब लैम्डा आई माइनस करेंगे तो वो अभिलक्षण आव्यूह कहलाता है। और अभिलक्षण बहुपद क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी। तो उस डेफिनेशन में क्या करते हैं आप लोग, जब आप समझ गए हैं कि होता क्या है, आप उसको डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। जरूरी नहीं आप बुक की परिभाषा लिखिए। आव्यूह कोई ए है, ठीक है, n कोटि का कोई आव्यूह है, उसमें से हम लोग माइनस लैम्डा आई करेंगे। यहाँ पर आई क्या है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा बता दिया, तो उसको हम लोग अभिलक्षण आव्यूह कहेंगे। या फिर डायरेक्ट आप a माइनस लैम्डा आई करके इसको आप अपनी भाषा के रूप में परिवर्तित कर देते, ये अभिलक्षण आव्यूह हो गया। अभिलक्षण बहुपद क्या बनेंगे, क्या डेफिनेशन हो गई, क्या डेफिनेशन होगी, अभिलक्षण आव्यूह के सारणी के रूप में परिवर्तित करने पर अभिलक्षण बहुपद मिलता है। अभिलक्षण समीकरण की डेफिनेशन, अभिलक्षण बहुपद को जब शून्य के बराबर करते हैं तो वह अभिलक्षण समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आइगन मान बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब कोई 3 कोटि का आव्यूह रहेगा, ठीक है, 3 कोटि का आव्यूह रहेगा, उसको भी एक बार सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो भी टॉपिक है वो मैं कवर कराऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक 3 कोटि का आव्यूह भी ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, मैं उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। ठीक है, जो समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। जो देखिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, इंटेलिजेंट कोई स्टूडेंट नहीं होता है। देखिए, समझ का अंतर होता है, कोई व्यक्ति जल्दी समझ जाता है, कोई नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो उसकी फोकस प्रणाली जितनी अच्छी है वो इंटेलिजेंट कहलाएगा। जो थोड़ा नहीं समझ पा रहा, क्यों नहीं समझ पाता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने बेसिक को इग्नोर कर देता है। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूँ कि जो पिछले क्लासों में नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन यदि अब पढ़ेंगे तो अब भी उनको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ नया पढ़ रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी बातों को भी बताता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करें, या कुछ भी आपको परेशानी होती है वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं, तो मैं उसका जरूर समाधान करूँगा। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।